जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर ग्रामर से संबंधित क्लासेज को स्टार्ट कर चुके हैं। तो उस ग्रामर से संबंधित क्लास में जो है हम आपको जो है लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस और सेंटेंस के बाद पार्ट ऑफ स्पीच में जो है नाउन में क्या क्या नाउन जो है नंबर, नाउन जेंडर और नाउन के जितने प्रकार हैं उनकी परिभाषा, इन सब चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा नाउन का सबसे अंतिम टॉपिक जो है नाउन केस। आज हम केस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इस YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है नाउन केस रहेगा। आज हम आपको नाउन केस के बारे में बताएंगे कि केस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, केस का कैसे हम किसी वाक्य में उपयोग करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि किसी वाक्य में केस का प्रयोग हुआ है। तो चलिए, आज जो है टॉपिक का रहने वाला है केस। केस की हिंदी क्या होती है? कारक। केस की हिंदी होती है कारक। देखिए, केस का नाम तो वैसे आप लोग पहले से सुने होंगे। केस वह मुकदमा वाला नहीं, केस आप कह दिए तो वही है एक तरीके से। देखिए, जो केस है ये, जैसे आप क्या होता है किसी के ऊपर आप केस करते हैं, मतलब मुकदमा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तभी तो आप केस करेंगे। तो वही चीज यहाँ भी है। यहाँ नाउन जब आपका संबंध रहेगा तभी आप जो है केस करेंगे। तो ये जो यहाँ पर केस है इसका पूर्ण रूप से मतलब क्या है? रिलेशन से ही मतलब है। क्या मतलब है? रिलेशन से ही। यदि जब संबंध होगा तभी वहां पर आपको क्या होगा? केस होगा। अगर संबंध नहीं होगा तो केस नहीं होगा। आप कहीं जा रहे हैं, किसी टैक्सी में, किसी एरोप्लेन में, किसी जो है सिनेमा हॉल में बैठे हैं दो लोग, अब क्या कहेंगे? हम आपके ऊपर केस कर देंगे? चलो हम केस करते हैं, चलो हम केस खेलते हैं। तो ये कोई खेलने वाली चीज नहीं, ये संबंधों का है। जब संबंध होगा वहीं पर केस होगा। तो क्या रहेगा आज का टॉपिक? नाउन केस। आज हम आपको केस के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आपको क्या बता चुके हैं? नाउन। इन्हीं नाउन के कितने प्रकार थे? नाउन के जो है दो प्रकार। पहला क्या है? लिविंग नाउन। इन्हीं नाउन कौन कौन से होते हैं? लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। इन्हीं एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। यही दो तो हमारे नाउन है। नाउन में आपको मैंने बताया, नाउन नंबर में बताया, नाउन जेंडर में बताया, और नाउन की जिस दिन बेसिक क्लास थी उस दिन भी हमने आपको बताया था कि नाउन जो है क्या? संबंध है। इन्हीं नाउन में क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग होता है, ये सजीव और निर्जीव होता है। तो देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग। अब इसमें देखिए, जैसे केस क्या होता है? केस इज नथिंग। केस इज नथिंग यानी केस कुछ नहीं है। केस इज नथिंग, इट्स रिलेशन। ये क्या है? रिलेशन है, ये संबंध है। यानी केस जो है ये कुछ नहीं है। ठीक है, केस क्या है? केस कुछ नहीं है बिना रिलेशन के। तो वही चीज कि केस इज नथिंग यानी केस कुछ नहीं है, इट्स रिलेशन, यह एक संबंध है। ठीक है, अब संबंध, किसका संबंध, किसके साथ संबंध, तो वही चीज यहां पर पढ़ना है। यानी संबंध तो आया, तो ये किसका संबंध, किसका संबंध और किसके साथ संबंध। सबसे बड़ी बात ये तो हुई ना कि अगर संबंध है भाई तो संबंध कैसे है? यानी किसका संबंध है, किसके साथ है। तो वही किसका है और किसके साथ, ये संबंधों को बताए किसके साथ है। तो वही कि केस इज नथिंग इटसेल्फ, इट्स रिलेशन, या जो है एक रिलेशन है। अब एक रिलेशन किसका है और किसके साथ का है, तो यही चीज हमको जो है पढ़ना है। तो देखिए, रिलेशन किसका है? नाउन का है। किसका है? प्रोनाउन का है। यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों में से किसी एक का। किसके साथ? उस वाक्य में किसी अन्य वस्तुओं के साथ। ठीक है, यानी नाउन प्रोनाउन का संबंध किससे? उसी वाक्य में जिसमें नाउन प्रोनाउन की जो है चर्चा की गई, इसका प्रयोग हो, उसी में जो है किसी जो है कह सकते हैं आप वस्तु के साथ है। वो वस्तु निर्जीव भी होती है और सजीव भी हो सकती है। तो उसी के साथ जो है संबंध होगा। यानी किसका संबंध? तो नाउन और प्रोनाउन का संबंध। किसके साथ? तो उसी वाक्य में जो है किसी वस्तु के साथ जो है संबंध। तो हमें यही चीज जो है इस केस में पढ़ना है। तो चलिए, इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद हम केस की शुरुआत करेंगे। तो केस में क्या है? हम आपको क्या बताया कि केस इज नथिंग,
इट्स नेम ऑफ रिलेशन, यानी केस कुछ नहीं है, केस का नाम क्या, संबंध है। वहां हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखे थे, आप लोग थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लीजिए कि केस इज नथिंग, केस इज नथिंग, इट्स नेम रिलेशन। अब रिलेशन क्या बता चुके हैं आपको कि किसका रिलेशन और किसके साथ रिलेशन, यानी किसका रिलेशन और किसके साथ रिलेशन। तो किसका, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, किसके साथ, उस वाक्य में किसी अन्य वस्तुओं के साथ जिस वाक्य में नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो यही चीज हमको जो है पढ़ना है, यानी केस इज नथिंग, इट्स नेम ऑफ रिलेशन, किसका रिलेशन, नाउन और प्रोनाउन का, किसके साथ, उसी वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका जो है संबंध, यही चीज हमको पढ़ना है। तो केस कितने प्रकार के होते हैं, तो केस के 4 प्रकार हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, देयर आर 4 टाइप ऑफ केस या 4 काइंड्स ऑफ केस। पहला सब्जेक्टिव केस, इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। इसका 2 नाम है, आपको कहीं हो कहीं ये दोनों मिल सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोग दोनों को है बारीकी से समझिएगा। पहला क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दोनों लिख दे रहे हैं, नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है, ओकेटिव केस। चौथा क्या है, पोसेसिव केस। यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस और पोसेसिव केस, ये 4 जो है हमारे प्रकार हैं। इन्हीं प्रकार को जो है हम लोग को एक विस्तृत रूप से पढ़ना है कि सब्जेक्टिव केस वाक्य में कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्टिव केस, कैसे पहचानेंगे ओकेटिव केस, और कैसे हम जो है पोसेसिव केस की पहचान करेंगे। कोई वाक्य लिखा है उसमें कैसे जानेंगे कि ये जो है सब्जेक्टिव केस है। तो इन्हीं चीजों पर हम जो है मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, और केस आपको इतना सरल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे कि जिंदगी में आप दोबारा कभी केस पढ़ेंगे नहीं। देखिए हमारी जो क्लास है, शुरुआत में हम बेसिक बातें बताते हैं। आप लोग क्या होगा, शुरुआत में आए और हमारे वीडियो को 1 मिनट देखे, उसके बाद चले गए। आप अंत तक वीडियो को देखिए, उसमें देखिए कि हमें अदर प्लेटफॉर्म से या अदर क्लास से, स्कूल से और इस चैनल से हमें क्या मिल रहा है। पहले क्लास को देखिए, जैसे जेंडर हमने पढ़ाया, जेंडर आप लोग भी सामान्य तौर से जानते हैं, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे ऐसे सब कुछ। लेकिन आप लोग जब विस्तृत रूप से हमारी क्लास को पढ़ेंगे बाकायदा, ज्यादा देर की क्लास भी तो नहीं रहती है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इससे ऊपर मेरी क्लास नहीं होती है। तो उतनी क्लास में आपको क्या है, आप रुके रहिए, प्ले स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन आप रुके रहिए। रुकने के बाद क्लास को देखिए कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, इसमें किस तरीके से हमको सिखाया जा रहा है। जैसे केस, अब केस क्या बताएगा आपको, बताएगा कारक होता है। केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं है, इट्स नेम ऑफ रिलेशन, या रिलेशन एक इसका नाम संबंध है। अब संबंध किसका संबंध, तो नाउन और प्रोनाउन का संबंध, किसके साथ, उसी वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका जो संबंध, वही हमारा केस है। अब केस के कितने प्रकार होते हैं, तो केस के 4 प्रकार हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस या देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। सब्जेक्टिव केस, इट्स अदर नेम, नॉमिनेटिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड है वोकेटिव केस, और फोर्थ नंबर हमारा पोसेसिव केस। यही 4 केस हमको पढ़ना है, और इन 4 केसों को इतने अच्छे तरीके से आपको जुबान पर रटवा दूंगा कि आप कभी दोबारा केस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो केस हमने केस के 4 प्रकार बताए, केस की कुछ बेसिक बातें बताई, किसका संबंध किसके साथ, आप लोग इसे एक बार नोट कीजिए। इसके बाद हम इसको रब करके सब्जेक्टिव केस की चर्चा करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद ओकेटिव केस। देखिए ये केस थोड़ा लंबा है, इस केस में जो है पूरी बातें इसी में छिपी हुई है, आपको यही चीज अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये चीजें क्या है, अभी तो मैं कहूं उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं तो आपकी जुबान पर रट जाएगा भाई साहब, रट जाएगा। लेकिन ये केस जो है इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा बारीकी से, तो इसीलिए आप लोग जो है अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए।
चलिए अब इसे हम रफ करते हैं। पहला केस है सब्जेक्टिव केस। अब हम सब्जेक्टिव केस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव केस की डेफिनेशन लिखिए कि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड, व्हेन जब ए नाउन इज यूज्ड, नाउन या प्रोनाउन कर दीजिए दोनों, क्योंकि दोनों आएगा। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, उसके बाद क्या सब्जेक्ट के साथ, यानी जब हमारा नाउन प्रोनाउन क्या होगा प्रयोग होगा किसके, यानी व्हेन ए नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, क्या एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। अब आप इसकी जो है हिंदी में समझाएंगे तो आपके समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। तो चलिए देखिए, यानी व्हेन जब ए नाउन या प्रोनाउन, यानी जब संज्ञा और सर्वनाम इज यूज विद प्रयोग होगा एज के रूप में, ये सब्जेक्ट, यानी ये जब हमारा नाउन प्रोनाउन जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा किसमें, इन अ सेंटेंस यानी वाक्य में, तो क्या कहलाएगा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब जैसे आ जाएगा आप में कि जो है राम लव्स सीता, राम लव्स सीता, उसके बाद ही लव्स हर, यानी राम लव्स सीता, तो राम क्या है सब्जेक्ट है, राम क्या है सब्जेक्ट है, लेकिन ही लव्स हर, वह प्रेम करता है उससे, तो यहाँ पर ही क्या है प्रोनाउन, तो ये दोनों क्या है, ये नाउन ये प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन सीता और हर क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब ये हो जाता सीता लव्स हिम, राम लव्स सीता, तो ये है। ऐसे ही वाक्य जब आ जाएगा तो यहाँ सीता सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ सीता सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ सीता जो है कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। तो राम लव्स सीता, ही लव्स हर, और सीता लव्स हिम। तो ऐसे ही आपको जो है सब्जेक्टिव केस की पहचान करना है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है ऑब्जेक्टिव केस, देखिए एग्जांपल तो उसका हम आपको यहाँ बता चुके हैं, लेकिन वहां भी बताएंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव केस की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कैसे लिखेंगे, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी होती है कर्म कारक, और पहले की हिंदी कर्ता कारक होती है। तो चलिए देखिए, अब इसमें जो है हम क्या लिखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में व्हेन आर, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसी में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग दोनों समझ लीजिएगा। व्हेन अ नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर देना। व्हेन ए नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, यानी जब नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में प्रयोग होगा इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। सेम डिफिनेशन है, आप एक डिफिनेशन याद कर लो, उसके बाद यहां बदलो, उसके बाद सीधा यहां बदल दिया करो और नाम में बदलो, आपको सारे डिफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी। याद नहीं करना, समझना है, याद तो करना, याद तो किताब वाले करें, आप तो समझ रहे हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि व्हेन अ नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। व्हेन a noun or pronoun is used as an object it is called in a sentence it's called objective case। तो ऐसा आपको याद करना है कि जब नाउन प्रोनाउन का प्रयोग, संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वहां पर जो है कर्ता कारक होगा। जब नाउन प्रोनाउन किसी वाक्य में कर्म के रूप में प्रयोग होगा तो वहां पर हमारा कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ऐसे ही आपको याद करना है ना, आप एक बार समझिए, उसके बाद अपने मन में आप एक बार स्मरण कीजिए।
वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपकी समझ में दावा है कि आ जाएगा, आपको कोई अलग जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव केस में व्हेन अ नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए इसकी जो है कुछ एग्जांपल हम बताएंगे। इसके एग्जांपल जैसे क्या बताए थे अभी सब्जेक्टिव केस में कि राम लव्स सीता, क्या बताए थे, राम लव्स सीता। तो राम क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, सीता क्या थी, ऑब्जेक्ट थी, यानी सीता जो है कर्म। अब यहां पर आ जाएगा जैसे दूसरा एग्जांपल दिए थे, सीता लव्स हिम, तो यहाँ हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सीता क्या, ये ऑब्जेक्ट थी लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव केस में आ गई, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ राम सब्जेक्ट है, यहाँ सीता सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही जो है इसका जो है मतलब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि राम लव सीता, सीता ऑब्जेक्टिव केस, सीता लव्स हिम, यानी हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस, सीता और राम जो है सब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ भी सीता, यहाँ भी सीता। अब आप कहेंगे सीता क्या नाम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, होता है, क्योंकि यहाँ कर्म तो राम कर रहे हैं, राम प्यार तो राम कर रहे हैं, किसको, सीता को, यानी राम किसका संबंध, राम का संबंध किसके साथ, सीता के साथ, सीता का संबंध उसके साथ। क्या बताए थे कि केस इज नथिंग इट्स नेम ऑफ रिलेशन, यानी केस कुछ नहीं है बिना संबंध के, केस का नाम ही संबंध है। तो क्या बताए थे, किसका संबंध किसके साथ, तो राम का संबंध सीता के साथ, यानी राम जो है प्यार करता है किसको, सीता को करता है, सीता प्यार करती है किसको, उसको प्यार करती है, ठीक है। तो ऐसे ही वाक्य को जो है समझना है। अब हम इसको रब करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे वोकेटिव केस की तरफ। क्या बताएंगे, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस की जो है बहुत सरल वे से आपको समझा देंगे कि आपकी जुबान में ऐसे रट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। चलिए, क्योंकि वोकेटिव केस का नाम सुनकर आप लोग डर गए, वोकेटिव केस क्या होता है, हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव केस ही पढ़ा हो, ये वोकेटिव केस कहां से ले आए। तो देखिए जो हमने लाया है, हमने लाया कुछ नहीं है, सब आपके ग्रामर का ही है, सब आपके ग्रामर का ही एक टॉपिक है। क्या होता है, किताबों में कुछ चीजें छूट जाती हैं और हमारे मास्टर साहब जो होते हैं वो आपको इसे छूटी हुई चीजें ना तो स्मरण कराते हैं, ना आप लोग पूछते हैं, वो आए किताब खोले, किताब के बाद आपको पढ़ाए, पढ़ा के चले गए, आप भी संतुष्ट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी संतुष्ट कि हम बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सारे सॉरी सारे टीचर्स अच्छे हैं, सब कोई अच्छा पढ़ाता है। क्या होता है, कोई गहराई तक जाता है, कोई जो है ऊपरी तरीके से पढ़ा देता है। जैसे कुछ टीचर्स क्या होता है, बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो बच्चे उनका जो पढ़ा हुआ कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। और कुछ टीचर्स क्या होते हैं, बहुत कम जानकारी उनके पास होती है, बहुत एक कह सकते हैं सिर्फ काम के लिए जानकारी होती है, लेकिन वो जब आपको पढ़ाएंगे तो इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि आप जो है अपना 100% आपको वो पूरा का पूरा दे देंगे, उसमें आप जो है अच्छे से कहेंगे हमें बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही समझाने का अपना अपना तरीका होता है, हर कोई जानकार होता है, हर किसी के पास नॉलेज होती है, किसी का समझाया हुआ बच्चों के भेजे में तुरंत आ जाता है, किसी का कभी नहीं आता है, बस अपना अपना मानना है। अगर आप मान लिए ग्रामर बहुत अच्छी है, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपकी जो है ग्रामर के प्रति लगन लग जाएगी, उन टीचर के प्रति लगन लग जाएगी, और आप जो है उनसे पढ़ेंगे, ग्रामर भी सरल लगी, टीचर भी आपको फेवरेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप पहले से मन बना इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, तो आप के लिए इस दुनिया के चाहे जितने बड़े टीचर आ जाएंगे, आपको फिर इंग्लिश कभी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आप लोग अपनी जुबान से इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन आप लोग हार्ड कहते हैं उसे दूर कर दीजिए। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का पूरा टॉपिक रटवा ना दिया तो मेरा नाम नहीं, आपकी जुबान पर ऐसे रटा रहेगा कि ग्रामर में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अभी तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत किए हैं, इसके बाद हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे, एक्टिव पैसे पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, और जितने प्रयोग हैं, जैसे मैंने चावल के स्थान पर केला खाया, पक्षियां उड़ा करती हैं, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग जो है मेरा ऐसे ही साथ दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तो चलिए अब क्या है, लौटते हैं वोकेटिव केस की तरफ। तो वोकेटिव केस में क्या है, वोकेटिव केस जो है ये तीसरा है। वोकेटिव
केस। अब इसमें देखिए, इसकी भी परिभाषा, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में जो है किसी पर्सन की या किसी समूह के व्यक्ति की जो है संबंध को दर्शाता है तो हमारा वहां पर वोकेटिव केस होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए कि व्हेन a noun or pronoun is used in a sentence, sorry, when a noun or pronoun is used as a person or a group of person in a sentence, it is called vocative case. When जब a noun or pronoun is used as a person or a group of person in a sentence is called vocative case. इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नोट कीजिए, इसे साइड हो जा रहे हैं। यहां पर क्या होता है, वोकेटिव केस में जो है, इसमें जो है किसी को एड्रेस किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को जो है आप संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो क्या है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज, सॉरी यहां पर छूट गया है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एड्रेस अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। यहाँ पर एड्रेस जो है छूट गया था, क्योंकि मेन एड्रेस ही है। यहाँ पर संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है किसको। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है, देखिए व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए एड्रेस ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वोकेटिव केस। यहाँ पर जैसे होगा, जैसे आप क्या पढ़े हैं कि राम कम हियर, राम कम हियर। उसके बाद दूसरा वाक्य, राम कम हियर। पहले में क्या है, राम यहां आओ, लेकिन यहाँ राम यहां आओ, यानी यहाँ पर जो एड्रेस किया गया, यहाँ कामा लगाया गया। तो मेन यहाँ पर काम नहीं कर, जैसे राम तुम यहाँ, यानी तुम्हें सिर्फ संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है कि राम तुम यहाँ आओ, लेकिन वहां पर राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, ऐसे सिंपल। लेकिन यहाँ कामा लग गया तो राम तुम यहाँ आओ, यानी तुम्हारे लिए कि राम आओ। ऐसे ही समझना है, वोकेटिव केस में संबोधित किया जाएगा एक पर्सन को, एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति के समूह को, किसी व्यक्ति को जो है एड्रेस किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा कि तुम यहाँ आओ। सिर्फ पर्सनली उनके लिए होगा या ग्रुप के लिए होगा, समूह के लिए उनको संबोधित किया जाएगा कि तुम यहाँ आओ, तुम वहां जाओ, तुम खाना खाओ, ऐसे। ठीक है, तो वोकेटिव केस से आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम रब करेंगे। चलिए एक एग्जांपल आपको बता दे छोटा सा, जैसे आ जाएगा रामू स्टैंड अप, रामू स्टैंड अप, लेकिन यहीं पर हो गया रामू स्टैंड अप, यानी रामू तुम खड़े हो जाओ, यानी क्या हो जाएगा, ये वोकेटिव केस हो जाएगा। वोकेटिव केस की पहचान करना है, अगर सब्जेक्ट के बाद कामा लगा है आप लोग जान जाइएगा कि वोकेटिव केस है, यानी रामू को संबोधित किया जा रहा है कि रामू तुम खड़े हो जाओ, राम यहाँ आओ। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है नोट कर लेंगे, हम इसे रफ करते हैं। चलिए, अगर नहीं भी नोट किए हैं तो अभी आप लोग जो है दोबारा से वीडियो को चलाकर देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, कभी जिंदगी में केस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब चौथा केस हमारा, क्योंकि सबसे बड़ा केस है वो पोसेसिव केस है। अब पोसेसिव केस में क्या होता है, जैसे पोसेसिव केस, पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेस इज अ वर्ब, क्या है,
पासेस इज अ वर्ब, या क्या है, वर्ब है। इसमें जो है आई ओ एन लगाएंगे तो नाउन बनेगा, आई वी ई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। जब आई ओ एन लगाएंगे तो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। जब आई बी ई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब क्या है, इसमें जो वह वाक्य, ये जो वह शब्द जो वाक्य में अधिकार दिखाए वही क्या होता है, पोसेसिव केस होता है। क्या होता है, अधिकार, स्वामित्व दिखाए, ऑनरशिप, पोजीशन टू शो ऑनरशिप। इन्हें लिख सकते हैं कि व्हेन अ नाउन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑनरशिप या पोसेशन इज कॉल्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पोसेसिव केस। ऐसे ही आपको लिखना है कि जब किसी वाक्य में या जब नाउन प्रोनाउन किसी शब्द में जो है स्वामित्व का अधिकार दिखाए, यानी जो है ऑनरशिप या पोसेशन इस दिखाए, तो वहां पर क्या होगा, शब्द पोसेसिव के लिए संबंध कारक होगा। तो चलिए, जैसे इसमें क्या है, एपोस्ट्रॉफी, क्या लिखना है, एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगाते हैं। जैसे आ जाएगा, क्या बताया, नाउन, पहले देखिए नाउन बेसिक से। चलिए नाउन, नाउन क्या था, लिविंग था, और क्या था, नॉन लिविंग था। यही तो था, लिविंग था और नॉन लिविंग था, अभी भी आपको बता चुके हैं। अब देखिए, जैसे एपोस्ट्रॉफी का अर्थ क्या होता है, का, की और के, और इसको इंग्लिश में दर्शाने के लिए आप का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कोई चीज लिविंग है तो वहां पर आप एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं और आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी पहले दा होगा, उसके बाद नाउन होगा, उसके बाद आप होगा, उसके बाद नाउन होगा, और उसके बाद नाउन है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाकर यस लगा देंगे। लेकिन अगर वो नॉन लिविंग है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ द प्लस नाउन, उसके बाद आप, उसके बाद नाउन करना है। जैसे आ जाएगा जो है राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, क्या हो जाएगा, राम की पुस्तक। तो यहां पर क्या है, राम यानी क्या है, सजीव है, तो राम्स, यानी राम एपोस्ट्रॉफी यस बुक। लेकिन आ जाएगा टेबल का पैर, क्या हो जाएगा, टेबल का पैर, टेबल का पैर, तो ये क्या है, निर्जीव है, तो यहां पर क्या होगा, द लेग ऑफ टेबल। देखिए, द टेबल आप लेग मत करना कि द टेबल, यानी द टेबल का पैर, ऐसे बना दीजिए कि द टेबल ऑफ लेग। जब आप का और की लगा हो, पोसेसिव केस हो, तो वहां पर जो है हमें पीछे से शुरुआत की जाती है, द लेग ऑफ टेबल, यानी टेबल का, यानी मेज का जो है पैर। अब जो है राम की पुस्तक, तो राम्स बुक। अब यहां ऐसे भी कर सकते हैं, द बुक ऑफ राम, ये मार्कर नहीं चल रहा है, द बुक ऑफ राम, ऐसे ही। तो क्या बताया, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में राम्स बुक, नॉन लिविंग में आप जो है सिर्फ और सिर्फ आप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग, लिविंग में आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे एपोस्ट्रॉफी लगाएं और चाहे द बुक ऑफ राम करें, दोनों सही हो जाएगा, आप भी लगाएं और एपोस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है दा लगाकर, नाउन लगाकर, आप लगाकर फिर जो है नाउन को लिखना है। ऐसे ही तो हम जो है आप लोग को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ओकेटिव केस, इतने बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम जो है आप लोग को पोसेसिव केस भी पढ़ा चुके हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे भी हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस सेशन को ही समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है पोसेसिव केस के लिए अगर आप कहेंगे, आप लोग का मत होगा, तो हम एक अलग से क्लास ले आएंगे जिसमें पोसेसिव केस के बारे में, नाउन कैसे प्रयोग, कैसे प्रोनाउन प्रयोग होगा, सारी चीजों पर हम अच्छे तरीके से चर्चा कर देंगे। तो पहले जैसे इसमें देखिए, इसमें ए फैमिली है, ए फैमिली प्लस बी फैमिली बराबर सी। अगर ये जो है सेम फैमिली का है सब, लेकिन ए प्लस बी बराबर सी अगर अदर है, अदर। अब कैसे समझे, एग्जाम्पल के तरह से देखिए, जैसे आ जाएगा राम एंड श्याम
मदर। राम और श्याम की माता, ये सेम है, राम और श्याम सेम फैमिली का है, तो इसीलिए यहाँ पर एक बार एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दिया गया है। राम एंड श्याम के दोनों की माता सेम है, सेम हो भी सकती हैं, लेकिन जैसे अब आपको अदर फैमिली में करना है तो यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। जब अदर फैमिली का रहेगा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी। जैसे आ जाएगा राम एंड श्याम वाइफ, राम एंड यहाँ पर लगा दीजिए। इसलिए यही बात में समझा देना दोबारा लिखूं, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, जो है इंक खत्म हो गई है, तो ऐसी सुविधा के लिए हमें खेद है, कल से हम सही कर लेंगे इसको। तो राम एंड श्याम वाइफ, अगर ऐसे आपको वाक्य लिखा है तो यहाँ तो गड़बड़ है, क्योंकि दोनों की एक पत्नी नहीं हो सकती। कभी ऐसा आपने सुना कि दो की एक पत्नी है? देखिए, आप दैनिक जीवन में कुछ भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है कभी आपको सुनने में नहीं मिला कि राम और श्याम की एक ही पत्नी, ऐसा संबंध ही नहीं है। तो देखिए, यहां पर आपको इसको शुद्ध रूप से ऐसे लिखना पड़ेगा कि राम एंड श्याम्स वाइफ्स, राम और श्याम की पत्नियां, ये अदर फैमिली का, इसलिए यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा और यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। लेकिन अगर सेम फैमिली का राम एंड श्याम मदर, तो यहाँ पर जो है एक ही बार एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, ना कि आप यहाँ भी लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर क्या हो जाएगा, राम और श्याम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों की माता अलग अलग हो जाएंगी। तो इसीलिए जब सेम फैमिली के होंगे तो आप एक बार यस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब अदर अदर फैमिली के होंगे तो वहां पर आप दोनों बार एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपको केस से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनने वाले थे उन सभी चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर बने रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और जो पहली बार हैं उनसे कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लाइक और कमेंट जरूर करें। और कैसी लगी आपको जानकारी, इसको आपको करना है, क्या करना है, कमेंट्स करना है। और जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर सेशन का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें अभी तक ग्रामर से संबंधित जितनी क्लासें हुई हैं सारी क्लासेस आपको वहीं पर मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे करके, अब कल से हम क्या करेंगे, आपको प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रोनाउन। सबसे पहले तो हम इस इंक को सही करेंगे, उसके बाद ही हम क्लास लेंगे। तो क्या है? प्रोनाउन। अब कल से हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस को देखते रहिए, लोगों को हंसाते रहिए, हंसते रहिए और अपना हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।